हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है भारतीय दंड संहिता। जो कि भारतीय दंड संहिता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1860 में अस्तित्व में आई और 1862 में हम भारतीयों के ऊपर लागू की गई। और इसको बनाने का जो श्रेय है, जिसकी संरचना थी, वो लॉर्ड मैकॉले द्वारा की गई थी। भारतीय भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो हम जितने भी भारतीयों द्वारा जो अपराध किया जाता है, चाहे वो भारत की परिधि के अंदर हो या बाहर हो, तो जो अपराध जो किया जाता है, उसके लिए क्या अपराध को कैसे परिभाषित किया जाएगा, उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, उसका प्रोविज़न होता है। इसके द्वारा इसमें हमारे जितने भी जज होते हैं, जब कोई भी अपराध कोई करता है, मतलब मान लीजिए किसी ए पर्सन ने कोई अपराध किया, तो उस अपराध के लिए क्या दंड होगा और कैसे उसको परिभाषित किया जाएगा, वो सारी जो परिभाषाएँ हैं वो इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत दी गई हैं। कोई भी जज इसके बाहर जाकर के अपना कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता है। वो सारे जजमेंट जो हैं वो 1860 की जो भारतीय दंड संहिता आई थी या अभी जो लागू है भारत में, उसके अंतर्गत ही देता है। एक बात इसमें बहुत अहम है कि जो भारतीय दंड संहिता है 1860, वो हमारी भारतीय सेनाओं पे नहीं लागू होती है। और पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू नहीं होती थी, मगर जब से वहाँ से धारा 370 हटाई गई है, तब से वो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होती है। पहले पहले वहाँ पे आरपीसी लागू होता था, जिसको रणवीर दंड संहिता कहा जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जजमेंट में। जज जो है सारे जो जजमेंट है वो इसी की परिधि के अंतर्गत देते हैं। इसका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में जो है ये सारी परिभाषाएं दी गई हैं। इसको परिभाषित किया गया है कि वास्तव में भारतीय दंड संहिता क्या है। इसके सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर किसी भारतीय नागरिक द्वारा कोई अपराध होता है, तो उसके लिए क्या दंड का प्रोविजन होगा, कैसे उसको दंडित किया जाएगा। इसके सेक्शन 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बताता है कि अगर भारतीय सीमा के परे किसी भारतीय नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, उसमें कैसे दंड दिया जाएगा। इसका जो सेक्शन 4 है, वो ये बताता है कि जैसे किसी नागरिक से भारतीय सीमा के बाहर कोई अपराध हो जाता है, तो उसके लिए जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी न्यायिक एजेंसियाँ हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, वो कैसे उसके साथ न्याय करेंगे, कैसे जाँच करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारतीय दंड संहिता में इसके सेक्शन जो हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।